मैं अनपढ़ जाहिल, आप जितना समझदार नहीं, मगर एक बार जरूर बोलूंगा आप लोग से, ताली बर्तन बजाने से किसी की भूख नहीं मिटती। मैं कुछ गलत बोला, माफ कर दो, अनपढ़ समझ के। हम गवर्नमेंट के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमको ही कुछ करना होगा एक दूसरे के लिए, प्लीज। सभी को नमस्ते जी। दोस्तों, मैं अनिल आर्य स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपरिचित भारत में। दोस्तों, मुझे समझ नहीं आता कि GDP क्या होती है, मुझे यह भी समझ नहीं आता कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, मुझे यह भी समझ नहीं आता कि एक देश का दूसरे देश के साथ संबंध क्या होता है, मुझे यह भी समझ नहीं आता कि सरकारें कैसे काम करती हैं, और मुझे तो इतना भी समझ नहीं है कि इस देश की अर्थव्यवस्था में कहीं मेरा योगदान है अथवा नहीं है। परंतु कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कच्छ से लेकर कछार तक, इस सारे भारतवर्ष में कहीं पर भी अगर कोई कंपनी में, किसी फैक्ट्री में कोई उत्पादन होता है तो मैं कर रहा होता हूँ। अगर किसी जगह पर कपड़ा बनता है, बर्तन बनते हैं और कुछ बनता है तो वह मैं कर रहा होता हूँ। अगर इस पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई अस्पताल बनता है, स्कूल बनता है, विद्यालय बनता है और अन्य किसी भी प्रकार का इस प्रकार का निर्माण होता है तो वह मैं कर रहा होता हूँ। और इतना ही नहीं, जब किसी खेत में किसान को अपने सहयोगी की आवश्यकता होती है तो और कुछ कोई आए अथवा न आए, परंतु मैं वहां अवश्य पहुंचता हूं। जानते हो मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूं? मैं इस देश का मजदूर हूं। और आज मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत पीड़ित हूं, मैं बहुत असहाय हूं। मुझे सहयोग की आवश्यकता है, मुझे सेवा की आवश्यकता है, मुझे आप सभी की दया की आवश्यकता है। आज मैं आप सभी से दया की भीख मांग रहा हूं। जानते हो क्यों? उसका कारण है क्योंकि इस संपूर्ण विश्व में महामारी फैली है और उस महामारी में हमारा भारत भी पिस रहा है। भारत पिसे अथवा न पिसे, परंतु मैं पिस रहा हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं उस मजदूर वर्ग की दशा का ही आंखों देखा हाल आप सभी के बीच रखूंगा। अगर आज का वीडियो आपके हृदय को छुए, आपके हृदय की अंतरात्मा तक ये महसूस कराए कि हाँ, अनिल भाई कुछ बात कह रहे हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और करवाना। तो दोस्तों, समय व्यर्थ न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अथ कांदं प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम्। दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस संपूर्ण भारतवर्ष में जितनी भी कानून बनते हैं, जितनी भी नीतियां बनती हैं, वह सभी मुझे ध्यान में रखकर बनाई जाती है, अर्थात मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। और जितनी, अगर मैं ज़्यादा कम शब्दों में मैं कहूं तो अधिकतम नीतियां मेरे पक्ष की बनाई जाती हैं, परंतु दुर्भाग्य कहूं या विडंबना कहूं, उनमें सबसे कम नीतियां जो लागू हो पाती हैं वो अभी मैं ही हूं, अर्थात मेरे लिए ही सबसे कम नीतियां लागू हो पाती हैं। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी जो बात कर रहे हैं, एक बार इसको सुने। इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। मैं प्रधानमंत्री जी की इस बात का सम्मान करता हूं और उनकी इस बात में हाँ भी बोलता हूं, परंतु मैं ये पूछना चाहता हूं, क्या मजदूर को भी बाहर से लाओगे? क्या मजदूर विदेशी लाओगे? क्या भारत का मजदूर मजदूर कहने योग्य नहीं? अगर है तो वह आज रोडों पर क्यों मर रहा है? अगर वह है तो वह आज इतना त्राही त्राही क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको आज वह जहां जहां भी काम कर रहा था, जिस जिस फैक्ट्री में काम कर रहा था, जिस जिस क्षेत्र में काम कर रहा था, वहां उन सभी लोगों ने उसको निकाल दिया।
क्यों निकाल दिया? क्योंकि ये गरीब है, यह इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो हमें इसका भी पेट पालना पड़ेगा। अरे मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो बड़े बड़े कंपनियों के मालिक है, फैक्ट्रियों के मालिक हैं, आपकी कंपनी, आपकी फैक्ट्री, आपका ये जो आर्थिक साम्राज्य बना वो किसके दम पर बना है? एक बार इस वीडियो को देखें। मजदूरों को चोर की तरह कह रहे हैं, चोर की तरह भाग रहे हैं, डकैत की तरह भाग रहे हैं, क्या कहेंगे? आज जो जिस घर में वो बैठे हैं, जो नेता, आज उन्होंने मजदूर की बनाई हुई वो दीवारें हैं उन्होंने खड़ी की है, तभी तो वो सुख शांति से बैठे हैं। हर जो मजदूर के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, तन पे पहनने के लिए कपड़ा नहीं है और साफ पानी नहीं है पीने के लिए, उनके बच्चे भूख में तड़फ रहे, वो जरूर रोड पे आएंगे, जरूर अपने गाँव जाने की कोशिश करेंगे। वो इसमें सरकार को मदद करनी चाहिए, ऐसे भी तो रोड पे मर रहे हैं भूख में। अब किराए पे रहते तो कमरे का किराया कहाँ से? यह महिला कोई पढ़ी लिखी नहीं है, यह महिला अर्थव्यवस्था नहीं जानती, परंतु यह महिला जो बात कह रही है वह बहुत गंभीर बात कह रही है और इसके बारे में कोई संज्ञान लेने वाला देश में नहीं है। हाँ, बड़े बड़ी सरकारें फैसला कर रही। आप जानते हैं, केंद्र सरकार कोई फैसला लेती है वो राज्य पर छोड़ देती है, राज्य कलेक्टर के ऊपर छोड़ देता है, कलेक्टर नगर पालिका के ऊपर छोड़ देता है, नगर पालिका दुकानदारों के ऊपर छोड़ देती है, दुकानदार लोगों के ऊपर छोड़ देते हैं और लोग भगवान के भरोसे छोड़ देते हैं। और आज वह मेरा भाई जो इस विचारधारा में फंस गया है वह त्राही त्राही करके मर रहा है। आप कल्पना करो, इस वीडियो को देखो एक बार। निकिता को देखेंगे तो शायद कलेजा मुंह को आ जाए। 7 महीने का गर्भ है और 12 घंटे से बस चली जा रही है। घनसोली से निकली है, बुल्ढाना जाना है। देखा आपने, यह 7 महीने की गर्भवती महिला कितनी पीड़ा में होगी, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और अभी तो इसका घर कोई नज़दीक नहीं है, इसको बहुत लंबा जाना है और वह दिन दूर नहीं होगा। हो सकता है इसके आगे के वीडियो हमें इसके नहीं मिले, हो सकता है ये रोड पे ही अपने बच्चे को जन्म दे और हो सकता है इसका बच्चा, ये दोनों ही चलते चलते मारे जाएं। आप कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर नहीं हो सकता तो इस वीडियो को देखिए। दूर हूँ मैं काफी इनसे, फिर भी पूछ रही हूँ, कहाँ से आ रही हो? यहीं से आ रहे हैं। रो क्यों रहे हो? परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, चलेंगे इतने दूर झांसी तक जाना है। तो जहाँ पर रुके थे वहाँ पर क्यों नहीं ठहरे हो? वहाँ से क्यों आ रहे हो? दूसरे का मकान मालिक था, वो परेशान कर रहा था। 8 दिन से बने हैं, अभी 1 महीना किसको है। क्या करते हो? अभी तो कुछ नहीं करते। देखा आपने, देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे ही देश के, हमारे ही लोग इस प्रकार तड़प रहे हैं। और इतना ही नहीं, यह बेचारे 3-3, 4-4 दिन से भूखे घूम रहे हैं। न उनको कोई छांव मिल रही है, न उनको कोई आसियाना मिल रहा है। इनको बेचारों को दूर दूर तक पेड़ तक नसीब नहीं हो रहे, सड़कों पर पड़े हैं बेचारे। विश्वास नहीं होता ना, इस वीडियो को देखिए। कह रहे हैं कि हम लोग कैसे कैसे वहाँ काटे एक ग्रुप में। जिस दिन से लॉकडाउन लगा उसी दिन मैं वहाँ शहर में गया था। बताइए, 1-1.5 महीने तक मैंने किस हिसाब से काटा है, ये कोई कट नहीं सह सकता है सरकार। अब आप सोचो कितनी भयंकर पीड़ा से ही हमारे लोग गुजर रहे हैं, परंतु सरकारें देख रही हैं कि मैं किसके ऊपर राजनीति करूं। विरोध, जो विपक्ष की सरकारें हैं वह सोच रही हैं मैं इस मुद्दों को कैसे घेरूं ताकि मैं अपने वोट बटोर लूं। जो मौजूदा सरकारें हैं वह ये सोच रही हैं कि मैं किस प्रकार अपने लोगों को बनाए रखूं। अरे 20 लाख करोड़ के पैकेजेस देने से कुछ नहीं होता। क्या हम देश की सरकारें मिलकर क्या इन मजदूरों के लिए इतनी व्यवस्था नहीं कर सकती कि वह अपने कहीं पर भी वह रहें, कम से कम भूखे पेट तो न सोएं। अरे दूध मुँहे बच्चे भी इस प्रकार मर रहे हैं। आप कहेंगे किस प्रकार? आप इस वीडियो को देखिए। अब क्या प्रधानमंत्री इस बच्चा ये जो इंतजार कर रहा है वो रुक चुका है, वो थक चुका है, वो एक बस एक बैग के ऊपर सो चुका है। ये बच्चा अपने घर जाने का इंतजार करते करते इसी तरह से सोया हुआ है। क्या इसे भी आप आत्मनिर्भर होने के लिए कहेंगे? देखा आपने, इस वीडियो में एक छोटा सा बच्चा बेचारा भूख से परेशान होकर, गर्मी से परेशान होकर, थक कर वह सो गया। और इसका ये भी नहीं कुछ सुनिश्चित नहीं है कि कितने दिन सोएगा, कितने दिन भूख से जी पाएगा। परंतु सभी तमाशा पे तमाशा देख रहे हैं। सभी लोग लगे अपने अपने स्तर की राजनीति करने। कोई इनके पक्ष में कर रहा है, कोई विपक्ष में कर रहा है, परंतु समाधान कोई नहीं कर रहा।
और जब सरकारों द्वारा समाधान की बात हुई तो समाधान सरकारों ने ऐसा कर दिया कि वह समाधान ही अपने आप में समस्या बन गया। एक व्यक्ति मध्य प्रदेश में रहता है और उसको उत्तर प्रदेश में आना है तो वह उत्तर प्रदेश से उसकी सीधी ट्रेन नहीं है, वह झारखंड होता हुआ उड़ीसा होता हुआ पहुंच रहा है। जो यात्रा उसकी 10 घंटे की थी उसको 56 घंटे लग रहे हैं। इतना लंबा सफर हो गया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे वह मजदूर भाई जो इस देश की अर्थव्यवस्था के रीढ़ हैं वह ट्रेनों में भूखे मर रहे हैं। वह बेचारे स्टेशनों पर लूट करने पर मजबूर हो गए हैं, स्टेशनों की दुकानों से पानी लूट रहे हैं। दुख का अंदाजा लगाओ, उनकी पीड़ा का अंदाजा लगाओ कि उनको पीने का पानी भी मुहैया नहीं हो पा रहा है। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए। और इतना ही नहीं, सरकार ने इनके लिए जो व्यवस्था बनाई है वही मजदूर जा पाएगा जो ऑनलाइन टिकट कर पाएगा। अरे मुझे ये बताओ, मेरे देश का कितना प्रतिशत वर्ग मजदूर वर्ग पढ़ा लिखा है? 60, मैं कह रहा हूँ 60 तो बहुत कम है, कम से कम 80% मेरे देश का मजदूर वर्ग अनपढ़ है। अगर वह थोड़ा बहुत जानता है तो वह जब टिकट बुक करने बैठता है तो बेचारा क्लिक करने से पहले तो सारी सीटें बुक हो चुकी होती हैं। वह घर जाए तो जाए कहां? किसके पास वह जाकर अपना हाथ जोड़े? किसको जाकर अपनी दुख दशा कहे? कोई सुनने वाला नहीं। टिकट ऑनलाइन कराओ, पुलिस वाले कह रहे हैं। पुलिस वाले कह रहे हैं टिकट कराओ बस के ऑनलाइन। अब पैसे खाने के नहीं देने, बस के नहीं कहाँ से करेंगे ऑनलाइन? टिकट बुक करता तो सर होता ही नहीं, 2 मिनट में टिकट बुक हो जाता है। सुबह से हम लोग भूखे प्यासे आए, घूम रहे हैं, 6 बजे से ही जा रहा हूँ तो जाने ही नहीं दे रहा है। पेटों में रोटी नहीं है, बताओ मतलब टिकट ऑनलाइन कराएंगे हमारी रहेंगे 2-3 महीने होगा लॉकडाउन, दूसरा 3रा महीना चल लिया लॉकडाउन को सर। तो आप लोग निकले क्यों थे आज? घर जाने के लिए कि बस चालू हुआ है, 1000 बस चालू करवाया, यहाँ से जाने ही नहीं दे। परंतु मुझे कहीं ना कहीं इस बात में हर्ष भी है कि कुछ मेरे ऐसे छोटे छोटे संगठन, कुछ ऐसी आत्मीयता के भाव रखने वाले ऐसे छोटे छोटे संगठन दिन रात इनकी सेवा में लगे हुए हैं। उनका मैं विशेष आभार प्रकट करता हूं। आप सभी लोगों की मदद की वजह से ही आज ये लोग जीवित बच रहे हैं। और जितने मेरे इस वीडियो को देखने वाले वरिष्ठ जन हैं तो वो जानते होंगे, कांग्रेस के राज में एक नारा चला गया था। क्या नारा था? गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। और मुझे तो ये लग रहा है आज ये नारा बदल गया है, एडवांस हो गया है, नेक्स्ट लेवल पर आ गया है। और वह नारा अब बन गया है, गरीबी हटे अथवा न हटे परंतु गरीब को जरूर हटाओ। और यह मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि मजदूर हूं इसीलिए तो मजबूर हूं। यह कथन कहीं ना कहीं आज की परिस्थितियों में उन भाइयों को बिल्कुल सूट कर रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, हर सरकारों से मांग करता हूं, कम से कम आप अपने उन लोगों को इतना तो व्यवस्था कर दो ताकि वह छोड़ के न जाएं। और आपको क्या लगता है, यह मजदूर वर्ग देश का सबसे स्वाभिमानी वर्ग है। अगर यह एक बार छोड़ के चला गया, भूखा मर जाएगा, वापस नहीं आएगा। आप क्या समझते हैं, जिन मजदूरों के दम पर आज आप इतने सुरक्षित बैठे हैं, जिन घरों में बैठे हैं, बिल्डिंगों में बैठे हैं, भवनों में बैठे हैं, उनको आप इतना इग्नोर करके, उनकी ऐसी दुर्दशा करके आप भी ईश्वर की व्यवस्था में दंड के भागी निश्चित बनोगे। और जाते जाते इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, आप सब मिलकर इस वीडियो के विषय को उठाओ, इस वीडियो को उठाओ, कॉपी करो, फॉरवर्ड करो, शेयर करो, कुछ भी करो, सरकारों पर दबाव बनाओ कि आज मेरा देश का जो रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, किसी भी कार्य की रीढ़ की हड्डी है, वह इतना तड़प रहा है और आप लोग चुप बैठे हैं, एक मास्क लगा के कुछ भी कह जा रहे हैं, परंतु उनके लिए धरातल पे कुछ नहीं आता है। और इस प्रकार के चित्र जो भी आप देख रहे हैं, यह कहीं ना कहीं ठीक ही है। इनके लिए कोई योजना धरातल पर नहीं आती है। और अपने इन लोगों की मदद करने के लिए हमें कुछ भी करते समय फोटोज वीडियोज शेयर करना यह आवश्यक नहीं है। आवश्यक है उनको इस समय में उनका सहयोगी बनने के, उनका हितकारी बनने के लिए, उनका रक्षक बनने के लिए हम इस कार्य में आगे आएं और सरकारों पे दबाव बनाएं कि हम उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था कर पाएं ताकि वह भी, उनका भी भविष्य सुरक्षित हो सके। क्या हो गया, वह गरीब हैं? क्या हो गया, वह मजदूर हैं? क्या हो गया, वह अनपढ़ हैं? क्या हो गया, उनके पक्के मकान नहीं हैं? क्या हो गया, उनका आपकी भांति साम्राज्य नहीं है? परंतु हैं तो हमारे अपने ना।
और आज उन्हीं की वजह से तो हम हैं। अगर मैं ये शर्ट पहने बैठा हूँ या किसी मजदूर ने बनाई है, मैं जिस भवन में रुका हूँ या किसी मजदूर ने बनाया है, तो हम उनको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, हम सभी मिलकर सरकारों पर दबाव बनाएं कि अपने मजदूरों को ऐसे आप इग्नोर न करें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते समय ऑल नोटिफिकेशन आइकन को जरूर सेलेक्ट कीजिए, ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर इस विषय में कुछ छूट गया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट कीजिए, आने वाले वीडियोस में हम उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों तब तक आप सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी को। नमस्ते जी।